राधे राधे दोस्तों। मैं रंजित कुमार पंडित। मेरा घर हुआ हरदा बाज़ार। 2 दिन पहले मैंने अपने इलाज कराने के लिए लाइन बाज़ार स्थित हिमालय हॉस्पिटल डॉक्टर ए के वर्मा के यहाँ एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद मेरा इलाज वहाँ पे शुरू किया गया। इलाज करने के क्रम में मैंने जो भी मेडिसिन मंगाया, तो पेशेंट होता है। मेडिसिन मंगाने के बाद उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ, बेड पे वो सो जाता है। मैं भी अपने बेड पे सो गया। सोने के क्रम में हमारा दवाई चोरी कर लिया गया। और दवाई चोरी करने के लिए कोई बाहर से नहीं आया, उस हॉस्पिटल के स्टाफ ने ही सारा ऐसा काम किया। और इतनी बदतमीजी होती है उस हॉस्पिटल में, इतनी बदतमीजी होती है उस हॉस्पिटल में। डॉक्टर तो खुद होते नहीं हैं। 1 टाइम 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के लिए डॉक्टर आते हैं। और सारा हॉस्पिटल का काम जो है सारा दलालों के ऊपर में निर्भर है। अगर अगर ज़रा से भी कोई बात के लिए उसके और कोई बात बोला जाए, तो सभी दलाल मिल करके आके पेशेंट के ऊपर में टूट पड़ते हैं। पैसे तो मानो कि ज़बरदस्ती ऐसे लगता है क्या कि बगैर हथियार के 10 आदमी 10 दलाल मिल करके उस हॉस्पिटल के अंदर में जो है पैसे को पेशेंट से छीन लिया जाता है, लूट लिया जाता है। उससे भी नहीं बनता है तो ज़बरदस्ती चार्ज पे चार्ज, चार्ज पे चार्ज, कुछ भी अनाप शनाप चार्ज जोड़ करके पैसे वसूली कर लिया जाता है। एक पेशेंट आदमी जो अपने शरीर से बेकार बन जाता है, वह इलाज कराने के लिए भगवान रूपी डॉक्टर के यहाँ जाता है। और उस डॉक्टर के घर में, उस डॉक्टर के यहाँ अगर यदि पेशेंट के साथ ही अगर बुरा हाल हो, तो वो पेशेंट कहाँ ठीक होगा, कहाँ जाए वो अपना इलाज कराने के लिए। गरीबों को लूटा जाता है लाइन बाज़ार पूर्णिया में। और सबसे दुखद की बात है, मेरे साथ खुद ये घटना घटी कि एक आइस ट्यूब लगाने के लिए जो है नाक में एक आइस ट्यूब लगाया गया, जिसका चार्ज उन्होंने 1500 रुपया जोड़ा गया। ऐसी पूर्णिया में 24 घंटा के लिए किसी भी क्लिनिक में रूम रेंट लिया जाता है, लॉज का चार्ज होता है। और वहाँ क्या सिस्टम है, ज़बरदस्ती आप जितने बजे आइए उससे मतलब नहीं है, 10 बजे के बाद आपको जो है फिर से दोबारा चार्ज लगेगा एडमिट होने के बाद। ये कहाँ का ये रंगबाजी है। हाँ, आखिर डॉक्टर दलाल के ऊपर ही डॉक्टर क्यों निर्भर है। पूर्णिया में डॉक्टर की अपनी काबिलियत नहीं है। यदि उसके पास अपनी काबिलियत, अपनी हुनर अगर है, तो वो दलाल पे क्यों निर्भर है। अगर दलाल को ही अगर यदि पैसा दिया जाए, तो डॉक्टर क्यों है फिर। और ज़्यादा अगर बोलने पर जो है तो बोला जाता है कि कुछ भी दे करके आपको यहीं पेशेंट में है बेड पे ही सुला करके जानों से मार दिया जाएगा। इतने यानी कि बदमाशों को पाल रखे हैं पूर्णिया में सभी डॉक्टर लोग। वो लोग कंपाउंडर नहीं है, एक हद यानी जालिम किस्म का इंसान सभी लोग है, जो कि पेशेंट को पेशेंट नहीं समझते हैं। हाँ, आदमी को आदमी नहीं समझते हैं। मरे हुए इंसान को वो लोग सोचता है कि मार ले, मरे हुए पेशेंट से भी उन्होंने पैसा, वो लोग पैसा लेना चाहते हैं। आप सभी से आग्रह है, आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ जो बदतमीजी हुई है, मेरे साथ जो ज़बरदस्ती किया गया है, और डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अब ए के वर्मा पेशेंट को एडमिट करवा देते हैं और टुटपुजिया जो है वर्करों के ऊपर में, कंपाउंडर के ऊपर में हॉस्पिटल को छोड़ दिया जाता है। और कंपाउंडर का स्टाफ जो बोलते हैं डॉक्टर वही सुनते हैं। डॉक्टर इतनी लापरवाही बरतते हैं कि जिसका कोई मतलब, क्लिनिक में डॉक्टर बैठते ही नहीं है, सारा काम जो है उसका कंपाउंडर करता है या उसका दलाल वगैरह करता है। मैं स्तब्ध रह गया। मैं अपने आप को मैं ये नहीं समझा पा रहा हूँ कि आखिर एक मेरे साथ जो इस तरह की घटना घटी, हमने तो लड़ झगड़ करके जो भी हुआ अपना सॉल्यूशन निकाला, बट वहाँ आने वाले जो गरीब किस्म के लोग हैं, जिनको जो अनपढ़ हैं, जिनको जानकारी नहीं है, उनके साथ उस हॉस्पिटल में क्या होता होगा, जिसका संज्ञान डॉक्टर साहब भी नहीं लेते हैं, वहाँ के दलाल लेते हैं उस हॉस्पिटल का। माननीय जिला प्रशासन पूर्णिया महोदय से निवेदन है कि हॉस्पिटल में दलालों की कमी करवाई जाए, दलालों का छुट्टी करवाया जाए। डॉक्टर, सभी डॉक्टर अपने अपने हॉस्पिटल में सही से अपना अपना टाइम दें, पेशेंट को सही से ट्रीटमेंट दें, उनका सही इलाज हो, सही रुपया लिया जाए उनसे। इस पे कोई जिला प्रशासन का कहीं कोई यानी कि निगरानी नहीं है। आम पब्लिक मर रहा है, कोई लूट रहा है, इसको देखने वाला कोई नहीं है।
19 तारीख के रोज़ मैं एडमिट हुआ पूर्णिया हिमालय हॉस्पिटल में। संध्या समय 4:30-5 बजता हुआ उस समय में। जैसे तैसे में उन्होंने मुझे जो है ज़बरदस्ती आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया, जबकि मैं एकदम कहीं मेरे साथ ऐसा कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं था हमारे पास आईसीयू में भर्ती करने के लिए। ज़बरदस्ती उन्होंने बताया भी नहीं और आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। आईसीयू में भर्ती कराने के बाद सुबह जब 10 बजे के बाद उनसे पूछा गया जब चार्ज के विषय में, तो वो बोलता है कि डबल दो दिन का चार्ज आपके पास हो लगेगा 14,000 रुपया, जबकि एक 24 घंटा का कहीं भी होता है। ये लोग यहाँ हॉस्पिटल में डकैती करते हैं, लूटते हैं। 5 घंटा 7 घंटा के अंतराल में जो है उन लोगों को डबल आईसीयू चार्ज चाहिए। सबसे दुखद की बात है कि उस हॉस्पिटल में हमारा मेडिसिन को चोरी कर लिया गया। हमने जो दवाई मंगा करके जो हमारे टेबल पर रखा गया था, मेरी जब आंखें लग गई तो मेरा दवाई चोरी कर लिया गया हिमालय हॉस्पिटल में। कहने को तो डॉक्टर कहते हैं कि हम भगवान होते हैं, भगवान होते हैं, डॉक्टर भगवान होते हैं। क्या भगवान के मंदिर में ऐसा चोरी होता है? एक निर्धन व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति आपके यहाँ किस तरह से इलाज कराने के लिए जाता है, कहाँ से वो रुपया पैसा लाता है, कहाँ से वो एडजस्ट कर करके आपको सारा चीज़ को पूर्ति करता है। ये बात तो वह एक पेशेंट को ही समझ में आता है या उसके घर वालों को समझ में आता है कि आपको पैसा कैसे पूर्ति करके दिया जाता है। उसके बावजूद भी अगर आप लोग पेशेंट एडमिट होने के बाद अगर यदि पेशेंट का दवाई अगर आप वहाँ पर चोरी करा लिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, कंपाउंडर के द्वारा, हैं, तो बताइए कितनी दुखद की घटना है। डॉक्टर साहब ए.के. वर्मा जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हिमालय हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ अपनी आदत में आप लोग सुधार लाएं। हमारे साथ जो घटना घटी है, हमारा जो दवाई चुरा करके रख लिया गया था, बाद में जद्दोजहद करने के बाद मुझे जो है फिर से वो दवाई मुझे जो है अंदर रूम से निकाल के दिया गया कि हाँ मेरा स्टाफ ले आकर रखा था वो दवाई। क्यों आपका स्टाफ मेरा दवाई ले आकर रखेगा? दवाई उसका बाप का था, रुपया उन्होंने दिया था जो मेरा दवाई उन्होंने चुरा कर रखा। हिमालय हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी उसमें अंदर में दलाल रहते हैं, सब चोर है, सब डकैत है। ज़बरदस्ती वहाँ पे जो है वो लोग जो है पेशेंट को जो है डरा धमका करके पैसा लेते हैं वहाँ। डॉक्टर तो होते नहीं हैं उसमें। हमने 24 घंटा वहाँ पे एडमिट रहा। 24 घंटा का 24 घंटा मैं बोलता हूँ, लगभग 24 12 36 घंटा मैं एडमिट रहा उसके अंदर में। 36 घंटा के अंदर में 2 मिनट के लिए डॉक्टर साहब आए। आप क्लिनिक में पेशेंट को एडमिट करते हैं, आपका वो क्लिनिक है, और आप खुद से ना हो करके जो है दलालों के ऊपर में सारा चीज़ छोड़ देते हैं। पेशेंट मरे या बचे कोई मतलब नहीं, दलाल आपको जो बोलेंगे आप वही करेंगे। आपकी अपनी जवाबदेही, अपनी कोई लायबिलिटी नहीं होती है। आखिर हमारा दवाई क्यों चुराया? हमारे साथ बदतमीजी क्यों किया गया? ज़बरदस्ती हमारे साथ हिमालय हॉस्पिटल में क्यों किया गया? वहाँ का स्टाफ क्यों हमारे साथ बदतमीजी किए? ए.के. वर्मा साहब, आप भी गलत हैं और आपका स्टाफ भी गलत है और आपका सारा सिस्टम अंदर में गलत चल रहा है। आप चोर लोगों को पाल के रखे हैं अंदर में। आपके पास कोई जवाब है? बोलिए डॉक्टर साहब। आपके पास ऑन वीडियो कैमरा अंदर में लगा हुआ है, आप वीडियो कैमरा खंगाल करके देखेंगे। मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता है। भगवान के मंदिर में चोरी, डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, उसके यहाँ लोग जाते हैं और उनके यहाँ ही ज़बरदस्ती होता है, डकैती होता है, चोरी होता है। और अगर यदि आप वाजिब बात अगर बोलते हैं तो डॉक्टर और कंपाउंडर सभी मिल करके जो है ज़बरदस्ती जो है उस पेशेंट के साथ में बदतमीजी करते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ए.के. वर्मा जी, हिमालय हॉस्पिटल के जो भी मैनेजमेंट है, जो भी इंचार्ज मैनेजमेंट, तो वहाँ का एक लेडीज़ है, वो एक नंबर की शातिर, वो जो है खचरेल और चुड़ैल टाइप की है वो।
मेरे से उन्होंने ज़बरदस्ती रुपया लिया। एक दिन आईसीयू का चार्ज होता है 7,000 रुपया, आपने 14,000 का डिमांड किया। एक आइस ट्यूब लगाने का होता है 200-400 रुपया, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। सारा चीज़ हमने आपको खरीद के दिया, फिर आपने 1500 रुपया चार्ज क्यों लिया, ये बताओ आप। शुगर जांच करने के लिए सारा सिस्टम, आपको किट वगैरह सब चीज़ मैंने खरीद के दिया है। 2 टाइम आपने यानी कि जाँच किया, 3 टाइम, 2 टाइम जो भी जाँच किया आपने 1500 रुपया जोड़ा। क्यों जोड़ा शुगर जाँच करने का? न तो मुझे शुगर निकला, न तो उसका कोई मेडिसिन चला। किट भी हमने आपको खरीद के ला के दिया, 50 रुपया लेते, 100 रुपया लेते, 1500 रुपया किस बात की है? कहाँ की दादागिरी है? पूर्णिया डॉक्टर लाइन बाज़ार आने वाले तमाम जितने भी पेशेंट लोग हैं, आप लोग कृपया करके हिमालय हॉस्पिटल पूर्णिया में एडमिट न लें, उनके यहाँ न जाएं। आप अगर उसके अंदर में जाते हैं तो आपको लूट लिया जाएगा। ज़्यादा आप बोलेंगे तो आपके साथ मारपीट किया जाएगा। 5, 10, 20, 50 तुरंत दलाल इकट्ठा हो जाते हैं डॉक्टर के फेवर में बोलने के लिए, झूठ को सही बनाने के लिए, और इस तरह से बरगलाते हैं, इस तरह से डराते हैं बातचीत की भाषा में, इस तरह से यानी कि आंख दिखा करके पैसा लेते हैं हिमालय हॉस्पिटल में कि क्या बताया जाए। दूसरे की कहानी को मैं क्या बोलूं, अपनी जुबानी मैं अपनी बात को बता रहा हूं कि मेरे साथ बदतमीजी हुई। 19 तारीख को मैं एडमिट हुआ। 19 तारीख को एडमिट होने के बाद हमारे साथ घोर अन्याय किया गया। 6 बजे शाम में एडमिट हुआ, सुबह 10 बजे के बाद मेरे साथ में डबल चार्ज जोड़ा जाने लगा। बदतमीजी करके हमारे साथ हमसे पैसा लिया गया। दुख की विडंबना ये हुई कि जिस डॉक्टर के यहाँ मैंने एडमिट हुआ उसके हमने 40,000 रुपया खर्च किया। 40,000 खर्च करने के बावजूद भी जो है डॉक्टर जो है दवाई हमें लिख के नहीं दिया। उनका कहना है ज़बरदस्ती कहता है जब पेशेंट हम ठीक है अपने आप में, मैं जब बता रहा हूँ कि मैं पहले की अवस्था में मैं अभी ठीक हूँ, मैं मुझे किसी प्रकार के शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ज़बरदस्ती बोलते हैं कि नहीं आपको 5 दिन रहना होगा, अभी नहीं रहिएगा तो आपको दवाई लिख के कुछ भी नहीं देंगे, ऐसा बोला जाता है। ये कहाँ की रंगबाजी है? ये कहाँ की रंगबाजी है? पूर्णिया डीएम, एसपी, पूर्णिया के माननीय सांसद, विधायक जी सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि इस पर संज्ञान लिया जाए। जब आवश्यकता पड़ने के बाद मैं भी प्रेजेंट हूँगा, मुझे भी बुलाया जाए, मैं भी आऊँगा, मैं भी अपनी बातों को सबके समक्ष में रखूँगा कि जब मैं स्वस्थ था, जब मेरे समय मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम था, मुझे गैस का प्रॉब्लम था, मेरा यानी कि लीवर फैटी वगैरह का प्रॉब्लम आया था जाँच में। उसके बाद में मैं कंट्रोल था, मुझे कहीं कोई परेशानी, मैंने जब छुट्टी मांगा तो मुझे बताया गया कि नहीं आपको यहाँ रहना होगा। जनरल वार्ड का चार्ज कहीं भी पूर्णिया में जो है 1500, 2000, 2500, 3000 रुपया है। मैक्स ऐसे हॉस्पिटल में 3,500 रुपये का चार्ज होता है और इनके यहाँ 5,000 रुपया लिया जाता है ज़बरदस्ती। दुख की विडंबना है कि उनके यहाँ ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी मुझे डॉक्टर के द्वारा मेडिसिन नहीं लिखा गया। मैंने जो उनके यहाँ जो रह करके जो एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद जो उनके अनुसार मैंने सारा जांच करवाया, सारा चीज़ किया, और उन्होंने मेरा दवाई नहीं लिखा और मुझे जो वहाँ धमकी दे करके मुझे वहाँ से भगा दिया गया कि अगर आप 5 दिन रहते हैं तो ठीक है, अगर आप 5 दिन नहीं रहेंगे तो डॉक्टर आपको कोई दवाई लिख के नहीं देंगे, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। इस तरह से बोल करके मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। जिला प्रशासन, माननीय पूर्णिया विधायक, माननीय पूर्णिया सांसद, एसपी साहब, तमाम लाइन बाज़ार में स्थित सभी डॉक्टरों से मेरा नम्र निवेदन है कि हमारी इन बातों को आप लोग संज्ञान में लीजिए। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही क्यों? हम तो ये कहते हैं कि आने वाले वहाँ हर किसी के साथ ऐसा होता है, हर किसी के साथ ऐसा होता है वहाँ पे। मुझे दवाई लिख के नहीं दिया गया, आखिर मुझे दवाई क्यों नहीं लिख के दिया गया? ऐसा मेरे शरीर में ऐसा क्या क्रिटिकल प्रॉब्लम था कि मुझे वहाँ 5 दिन 10 दिन मुझे एडमिट होकर के आईसीयू में रहना पड़ेगा? मैं चल फिर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सब चीज़ सही हूँ, फिर भी मुझे ज़बरदस्ती बोला गया कि आपको 5 दिन आईसीयू में भी रहना होगा, आप अगर 5 दिन आईसीयू में नहीं रहेंगे तो आपको दवाई लिख के नहीं देंगे। और मेरा 40 से 50,000 रुपया खर्च करवाने के बावजूद भी जो है वो डॉक्टर मेरा दवाई लिख के नहीं दिया गया, और एक दिन में वो उन्होंने मेरा खर्च करवाया 40,000 रुपया 24 घंटा में।
और 40,000 रुपया खर्च कराने के बावजूद भी मुझे 5 रुपया का दवाई उन्होंने लिख के नहीं दिया, और मुझे वहाँ से धक्का मार के भगा दिया गया सभी दलाल, सभी स्टाफ के द्वारा। क्या हॉस्पिटल का इंचार्ज, हॉस्पिटल का मालिक दलाल ही होता है? क्या वहाँ का कंपाउंडर ही हॉस्पिटल का मालिक होता है? मुझे दवाई लिख करके क्यों नहीं दिया गया? आप लोग प्लीज़ इसके विषय में आप लोग संज्ञान लीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। पूर्णिया जिला प्रशासन, आप उन पर कार्रवाई कीजिए। मुझे आप जहाँ बोलेंगे आने के लिए, मैं वहाँ आकर के अपनी बातों को बोलूँगा। अगर ऐसा नहीं होता है, जिला प्रशासन द्वारा अगर यदि इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो आप मुझे दोषी नहीं ठहराएंगे, कभी भी मुझे दोषी नहीं ठहराएंगे आप, कि हमने वहाँ पे जाकर के इस तरह से अभद्र व्यवहार क्यों किया। बाद में मैंने पैसा खर्च किया है, मुझे दवाई लिख करके डॉक्टर के द्वारा नहीं मिला है तो मुझे तकलीफ़ है मुझे। अगर आपके द्वारा मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, तो अपने इंसाफ की लड़ाई मैं खुद अपने आप से लड़ूंगा। मैं खुद अपने आप लड़ूंगा इंसाफ की लड़ाई। उसके आगे अगर यदि सच्चाई बोलने में, अगर यदि सच की आवाज़ उठाने में मेरी अगर जान भी चली जाती है, तो मुझे इसका कोई परवाह नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं है कि सच की लड़ाई लड़ते लड़ते मुझे गर्व होगा कि मैंने सच की लड़ाई लड़ते लड़ते मैंने अपने प्राण को त्याग दिया। लेकिन ये गलत है। आप पेशेंट को एडमिट करते हैं, और अच्छे खासे पेशेंट को भी आप ज़बरदस्ती कहते हैं कि आप बीमार हो, आप अभी आईसीयू में आपको रखना पड़ेगा। और अगर हाँ पेशेंट आईसीयू में नहीं रहता है, रहना नहीं चाहता, उसका एफर्ट नहीं कर पाता, उसका पैकेट अलाउ नहीं, उसके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ज़बरदस्ती उनको आप वहाँ से भगा देंगे बगैर दवाई लिखे हुए। आपने जो जो जांच बोला कराने के लिए, मैंने सारा जांच करा करके आपको रिपोर्ट ला करके दिया। आपने जो जो मेडिसिन बोला मंगाने के लिए, मैंने सारा मेडिसिन मंगा करके आपको दिया। हाँ? और फिर आप कहते हैं क्या क्या कि मैं आपको दवाई लिख के नहीं दूंगा। आप जहाँ, आपको जहाँ जाना है आप जाइए, आपको जिसको बोलना है आप वो बोलिए, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारे पास 10-20 गुंडा हम ऐसे यहाँ हमेशा पाल के रखते हैं, आपके जैसे स्पष्ट बोलते हैं वहाँ के स्टाफ लोग। हम लोग ऐसे आपके आपके जैसा जैसा यहाँ 25 गुंडा पाल के रखते हैं हर हमेशा। क्या हॉस्पिटल में गुंडा पाला जाता है? हॉस्पिटल में गुंडा पाला जाता है? आप कंपाउंडर को रखे रखे हुए हैं या गुंडा पाल के रखते हैं आप हॉस्पिटल में? आपको अगर ज़बरदस्ती ही पैसा लेना होता है, लेना के मन है, तो क्यों खोल के रखे आप हॉस्पिटल? रोड पे उतर जाइए हथियार लेकर के, 25 को जितना कंपाउंडर को आप रख रखे हैं वहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए, आप सबको रोड पे उतार दीजिए, पैसा छीन लीजिए रोड पर लाइन बाजार में सभी लोगों से। इलाज क्यों कराते हैं? इलाज के नाम पर ठगी क्यों करते हैं? लोग को क्यों लूटते हैं आप? तो इतनी सारी बातों का मुझे कहीं कोई भी ये नहीं। मेरा सवाल है, मैं एडमिट हुआ, मुझे डॉक्टर ने जो जो बोला जांच कराने, मैंने जांच कराया। मुझसे जो फीस मांगा गया, मैंने सारा फीस पे की बिल पे किया। सारा फीस बिल पे करने के बाद मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया बगैर दवाई लिखे हुए। मुझे 1 रुपया का दवाई डॉक्टर लिख के नहीं दिया। आखिर दवाई उन्होंने क्यों नहीं मेरे लिए लिखा? अगर उन्होंने दवाई नहीं लिखा, तो आखिर बताएं कि आखिर क्यों नहीं लिखा दवाई? मुझे ज़बरदस्ती बोला गया कि आप 5 दिन 7 दिन को आपको आईसीयू में रखना होगा। मैं क्यों रहूँगा 5 दिन 7 दिन आईसीयू में? मैं बार बार निवेदन करता हूँ जिला प्रशासन से कि मेरी बातों को संज्ञान में लीजिए। अगर आप हमारी बातों को संज्ञान में लेकर के डॉक्टर AK वर्मा के ऊपर में अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, आप अगर यदि आप उनसे पूछताछ नहीं करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, मुझे दवाई क्यों नहीं लिख के दिया गया, हमारी कहीं कोई कमी अगर होती है, आप लाइन बाजार में बुला करके बीच चौराहा पर मुझे आप सजा दे सकते हैं, सभी डॉक्टरों के बीच में, सभी लोगों के बीच में। मैंने कोई गलती नहीं किया। मैं वहाँ एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद डॉक्टर का जो फीस बना मैंने उनको फीस दिया। फीस देने के बाद जो है उन्होंने मुझे जो जो जांच लिखा, मैंने वो जांच करवाया। जो जांच उन्होंने मुझे बोला, मैं सारा जांच करवाया, अल्ट्रासाउंड कराया, CT स्कैन कराया, ब्लड जांच करवाया, शुगर जांच किया। उन्होंने जो जो बोला गया मैंने सारा जांच करवाया। जबकि जांच करवाने के बावजूद भी उन्होंने मेरा कोई दवाई लिख करके मुझे नहीं दिया, और ज़बरदस्ती मुझे, जबकि जांच के रिपोर्ट में सब चीज़ नॉर्मल है, कहीं कोई विशेष बात नहीं है। सिर्फ मुझे गैस का प्रॉब्लम था, लीवर फैटी का प्रॉब्लम था, वो मैं दवाई मुझे लिख के देते डॉक्टर साहब। मैं 10 दिन दवाई खाता, 8 दिन दवाई खाता, मैं सही हो जाता। मैं भोजन कर रहा हूँ आराम से, मैं बात कर रहा हूँ आराम से, मैं चल फिर रहा हूँ आराम से, मैं सब हर काम को मैं नॉर्मल तरीके से जब कर रहा हूँ, फिर मुझे आईसीयू में ज़बरदस्ती भर्ती रहने के लिए क्यों टॉर्चर किया गया? और आईसीयू में मैं भर्ती अगर नहीं हुआ तो मुझे वहाँ से जो है ज़बरदस्ती गाली गलौज दे करके मुझे वहाँ से भगा दिया गया। मुझे दवाई तक लिख के नहीं दिया गया। आखिर क्यों नहीं लिख के दिया गया दवाई? जिला प्रशासन पूर्णिया से मेरा अपील है कि इस पे कार्रवाई की जाए, इस पे कार्रवाई की जाए। डॉक्टर AK वर्मा
हिमालय हॉस्पिटल, लाइन बाज़ार, कुंडी पुल के पास ये हॉस्पिटल है। इसकी संज्ञान लीजिए। 29 तारीख को मैं एडमिट हुआ था। मेरा नाम रंजीत कुमार पंडित है और वहाँ पता कीजिए कि डॉक्टर साहब रंजीत कुमार पंडित जो वहाँ पे एडमिट हुआ था, जिनका घर हरदा बाज़ार है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ? क्या वो जो आपके यहाँ एडमिट हुए, आपके यहाँ से जो डिस्चार्ज किया गया, उनको आपने मेडिसिन लिख के दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं लिख के दिया? अगर आप मेडिसिन लिख के ही नहीं दिए तो आप मेरा रुपया खर्च करवाने वाले कौन होते हैं? क्यों खर्च करवाए आप मेरा? आपको अगर दवाई लिखने का नहीं जानकारी है तो आप क्यों पेशेंट को एडमिट कर किया? आप क्यों वहाँ पर लोगों को फंसाते हैं, जान से मारते हैं? मुझे इसका इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ अगर जिला प्रशासन के द्वारा अगर नहीं मिलता है, समस्त लाइन बाज़ार जितने भी डॉक्टर मेंबर्स में हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कि इस पे कार्रवाई की जाए, इस पे कार्रवाई की जाए, इसको संज्ञान में लिया जाए। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो 5 से 7 दिन के अंदर में मुझे दवाई नहीं लिख के दिया गया, मेरा रुपया खर्च किया गया, मेरे साथ ज़बरदस्ती किया गया, बदतमीजी किया गया है, जो कि यह असहनीय है, जो कि बर्दाश्त के लायक नहीं है। कि मैं मर जाऊंगा बट वो हॉस्पिटल को मैं सही से चलने नहीं दूंगा, मैं वहाँ चलने नहीं दूंगा। मेरा बस इतना सा मेरा सब ये है कि मुझे दवाई क्यों नहीं लिख के दिया गया। मैं जब वहाँ एडमिट हुआ, मेरा जांच करवाया गया, सारा काम आप करवाए, आपने ज़बरदस्ती क्यों बोला एक नॉर्मल पेशेंट को कि आपको आईसीयू में 5 दिन भर्ती रहना पड़ेगा? अगर आप 5 दिन भर्ती नहीं रहते हैं तो कोई दवाई लिख के नहीं देंगे, आप जा सकते हैं यहाँ से। फिर आप पेशेंट को एडमिट ही क्यों किए वहाँ? आप पेशेंट को एडमिट क्यों करते हैं वहाँ? लूटने के लिए? लूट का अड्डा बना रखे हैं आप लोग। जय हिंद दोस्तों, मेरा नम्र निवेदन है, हमारी बातों को संज्ञान में लीजिए। अपनी टूटी फूटी भाषा में मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। मेरे साथ बदतमीजी किया गया हिमालय हॉस्पिटल में। मुझे एडमिट किया गया इमरजेंसी में, उसका फीस मैंने दिया। मैंने सारा कुछ किया, उनके कथन के हिसाब से मैंने सारा जांच प्रक्रिया किया। और जब सब चीज़ नॉर्मल होने के बावजूद भी मैं वहाँ, मुझे डॉक्टर भी देख रहे हैं, सभी कंपाउंडर स्टाफ देख रहे हैं कि मैं नॉर्मल हूँ, हंस रहा हूँ, बोल रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ। फिर भी मुझे ज़बरदस्ती बोला जा रहा है कि आपको 5 दिन आईसीयू में भर्ती रहना होगा। अगर आप 5 दिन आईसीयू में भर्ती नहीं रहते हैं तो आपको जो है कोई दवाई लिख के नहीं दिया जाएगा। आपको जहाँ जाना है आप जाइए, आपको जो करने का है कीजिए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वहाँ के कंपाउंडर का कहना है, वहाँ के डॉक्टरों का कहना है। प्लीज़ मेरी हेल्प की जाए। जय हिंद, राधे राधे।